कार्य अपने मन के हो गए हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें योगी जी कहने पर भी वो लोग मतलब सही से काम नहीं कर। जैसे राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टा चल रही है। और आपका आरटीओ ऑफिस वगैरह हो गया, और पुलिस जैसे प्रशासन में भी कुछ लोग जो है गलत कर रहे हैं, न जो निर्दोष लोग हैं उनको जो परेशान कर रहे हैं। तो योगी जी सख्त हैं, लेकिन उनके कर्मचारी जो है उनका जो है सही से पालन नहीं कर रहे हैं। ओहो, तिवारी जी हैं आप? हाँ। तो आप इतना काहे योगी जी का विरोध कर रहे हैं आप? हम सब कुछ नहीं विरोध कर रहे हैं, हम सब साथ हैं, लेकिन रोजगार हम सब नहीं पा रहे हैं सर। इतना रोजगार नहीं है भैया, सबको दे दिया जाएगा, सब लोग अपना खुद का व्यवसाय करो। सर कौन व्यवसाय करें, जो व्यवसाय देंगे दुकान खोलो, कोई दुकान खोलो। तो वही बात है ना, तो वही दुकान तो लोग खोलना चाहते नहीं, बस क्यों सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी कोई पार्टी होगा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी, दे नहीं पाएगी। दे देगी वो तो नहीं दे पाएगी। उम्मीदवार अगर बात करें तो बीजेपी से अवधेश द्विवेदी चल रहा मामला, ये कैसे व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के लिए? अब व्यक्ति तो बढ़िया है। अब रीजन ये है कि अब 2 बार से उनको हार मिली है हमारी कटेरी विधानसभा से। वो भी बहुत ज्यादा अंतराल से हार नहीं हुई है, थोड़ा बहुत 2-4-6 हजार वोटों से अंतराल में हार जीत हुई है। और आदमी बढ़िया है, ऐसा बात नहीं है, हम लोगों के करीबी हैं। और भी तो सत्ता में कभी आए नहीं, कभी विधायक बने नहीं है, और ऐसे प्रेम व्यवहार उनका बहुत बढ़िया है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं कटेहरी में हूं और जान रहे हैं आप कि ये अंबेडकर नगर जिला का वो विधानसभा क्षेत्र है जिसका अभी मतलब यहाँ चुनाव होने वाला है। और इसके 2 प्रभारी बना, एक तो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो कमान ले रखे हैं इस सीट का, और एक है सपा के अखिलेश जी के चाचा जी शिवपाल यादव जी। सपा की तरफ से शिवपाल जी को बनाया गया प्रभारी, और बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री कमान ले रखा है। तो क्या मुख्यमंत्री जी कमान ले रखे हैं, क्या उनकी योजनाएं जनता तक पहुंच रही है, क्या उन्हें लाभ हो रहा है कि नहीं लाभ हो रहा? बाबू जी क्या नाम है? जय नारायण। कुछ विकास दिखा योगी जी के? नहीं कुछ ना, कौन विकास नहीं? हवा उड़ाए है। हाँ, फोकस ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं? नहीं। और काव चाहिए आप लोगों ने, काव विकास हो चाहिए। अरे भाई पढ़ाई लिखाई और जो सब काम बा वो सब चाहिए। पढ़ाई लिखाई में और काव चाहिए? अरे उनका कॉपी किताब चाहिए, कॉपी किताब आसमान छुआ दिए है। किताब तो फ्री मिल रहा है जो सरकारी स्कूलों में। कॉपी किताब बहुत महंगी हो गई। तो प्राइवेट में है तब और का मोदी का दिए थे, मोदी कुछ ना दिए थे। हाँ, ये सरकारी स्कूल इतना थोड़ी है, सारी जनता उसमें पढ़ पाए। क्या क्या तब और आखिर दे मोदी जी? वैसे आपको राशन दे रहे हैं, 2000 रुपया दे रहे हैं। रुपया कुछ ना पाए, 2000 रुपया नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? हम इतना दिन भाई। पेंशन मिल रहा है 1000 रुपया, भी नहीं मिल रहा आप लोगों को? अब बैंकों में आवत हुए ना घूमना। अरे फर्मो आप भरेंगे कि मोदी जी की भरेंगे? आप दूसरे से पूछा, हमारा तबियत ना। हाँ भैया आप बड़ा बगल हो, क्या नाम आपका है? भाई पहले इनको दिखाओ, इनको भेजना यहाँ से। क्या नाम आपका है? राकेश तिवारी। ओहो, तिवारी जी हैं आप? हाँ। तो आप इतना काहे योगी जी का विरोध कर रहे हैं आप? हम सब कुछ नहीं विरोध कर रहे हैं, हम सब साथ हैं, लेकिन रोजगार हम सब नहीं पा रहे हैं सर। इतना रोजगार नहीं है भैया, सबको दे दिया जाएगा, सब लोग अपना खुद का व्यवसाय करो। सर कौन व्यवसाय करें, जो व्यवसाय देंगे दुकान खोलो, कोई दुकान खोलो। तो वही बात है ना, तो वही दुकान तो लोग खोलना चाहते नहीं, बस क्यों सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी कोई पार्टी होगा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी, दे नहीं पाएगी। दे देगी वो तो नहीं दे पाएगी भैया, हम किनकी कम बोल पाएंगे भैया। वो तो दे नहीं पाएगी, लेकिन इतना है कि रोजगार बहुत जरूरी है। और आदमी ड्यूटी करते हैं 2-2, 3-3 महीना पर 6-6 महीना हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है। किसको पैसा नहीं मिलता है? जो काम करते हैं, जैसे विद्यालय की दशा इतनी गंदी है, पैसा नहीं मिलता है। तो 2-3 महीना पे जो मतलब कैसे प्राइवेट जो सरकारी दोनों बात कर रहे हैं आप? प्राइवेट की संस्था की। तो प्राइवेट संस्था भैया जिसका विद्यालय होगा वो ना देगा। अब इसमें क्या गलती गवर्नमेंट की आ गई? गवर्नमेंट की यही एक गलती है कि रोजगार दें तो रोजगार में सभी सम्मिलित, वही बात है। और हम और क्या समस्या गाँव की आप लोगों की? गाँव की ठीक है सर। हाँ, गाँव की आप आइए, सिर्फ यही रोजगार की और महंगाई की और बेरोजगारी, बस यही थी। महंगाई नहीं, मतलब वो पहले था महंगाई थी। हम सब 10 रुपया में पैसेंजर से जाते थे कांग्रेस की सरकार में,
और इनकी सरकार में 150 रुपया, आप एक तरफ की 150 रुपया आप बात करिए। कांग्रेस की सरकार और इनकी सरकार में बहुत जमीनी स्तर फर्क है। अच्छा, जो दादा हमारे चचा पैदल अयोध्या जी, आप तो आज तक अयोध्या पैदल है, आज आपके लिए मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है। अरे तो भैया जब जब आवश्यकताएं आप बढ़ाइएगा तो महंगाई बढ़ेगी। नहीं, ये सब आज घरे घरे मोटरसाइकिल है। नहीं, ये कुल प्राइवेट कर दे रहे हैं। प्राइवेट का दे रहे हैं। हाँ, सरकारी कोई नहीं है। एक तो जनता यही जनता आरोप लगाती है सरकारी लोग काम नहीं करते हैं। ये प्राइवेट जितनी संस्था, जितनी वो है वैकेंसी जितनी है, सब भी रेलवे मतलब सब भी प्राइवेट कर दिए। आप मतलब बहुत त्रस्त व्यक्ति हैं। योगी जी आप लोग से मतलब आशा करते हैं कम से कम कि यही लोग हैं जो हमारा वोटर हैं, आप उन्हीं पे लगवा दे रहे हैं योगी जी का। नहीं, अब बहुत कम भरोसा है। मतलब इस बार योगी जी हार जाएंगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से हार जाएंगे। यहाँ से कभी जीते थे, यहाँ से कभी जीते हैं। मतलब उनका रिकॉर्ड यही रहा कि यहाँ हरदम हारेंगे। हाँ, हारेंगे। तो हरदम हारेंगे तो यहाँ विकास भी नहीं करेंगे लोग। तो नहीं करेंगे तो हम सब कहाँ इतना फायदे हैं। आप लोग नहीं निकलना चाह रहे हैं पानी में से। हाँ, जो काम करेगा वही का हम सब देंगे। हाँ भैया, एक तिवारी जी हैं, एक पांडे जी हैं, क्या मामला है ये? मामला कुछ नहीं है। उनको योगी जी आप लोग के बल पे तो मतलब हुंकार भरते हैं। नहीं है, वो तो सही है, लेकिन ऐसा बात है कि अभी उनको कुछ क्षेत्रों में जानकारी नहीं है। जैसे वो प्राइवेट स्कूल टीचरों कह रहे हैं वेतन वगैरह नहीं मिलता है। अब तो जिसका विद्यालय वो लोग रोक के रखे हैं, तो उनकी वो है। सरकारी जो टीचर हैं प्राइमरी या और इंटर कॉलेज की, उनको सैलरी मिल रही है। मेन चीज मुद्दा क्या है भैया कि सभी लोग प्राइमरी में पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना विद्यालय प्राइमरी है नहीं कि प्राइमरी में सब बच्चे आ जाएंगे, जब तक प्राइवेट में नहीं जाएंगे। और प्राइवेट में क्या है कि सभी जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब अपने मनचाहा किताब चला रहे हैं। 2500 LKG UKG के बच्चों का 2,500 2,500 रुपया वो किताब का लग रहा है। और फीस एडमिशन ये अपने मन के हो गए हैं। सरकार इस पे कोई लगाम नहीं लगा रही है। सरकार को ये करना चाहिए कि एक ही पुस्तक सारे प्राइवेट विद्यालयों में चले और उसका एक उचित रेट रखा जाए। ये लोग अपना अपना पुस्तक लॉन्च किए हैं और वो पुस्तक उसी जगह मिलेगा जहाँ जो दुकान पर ये मतलब कहेंगे उसी पे वो मनचाहा उसमें भी कमीशन लेते हैं। जो पुस्तक 150 की उसको 300 रुपए में बेच रहे हैं। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। पूरा समझ लीजिए कि शिक्षा और मेडिकल इसमें पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। सब लोग अपने मनमानी करें, सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब सबसे ज्यादा जनता इसी पे ग्रसित है, शिक्षा और चिकित्सा। इसी से ज्यादा लोग परेशान है। सरकार अगर ये दो चीज अगर सही कर दे तो आधा भार जनता का खत्म हो जाएगा, शिक्षा। अच्छा, ये बताइए ऐसे कि यहाँ से उम्मीदवार अगर बात करें तो बीजेपी से अवधेश द्विवेदी चल रहा मामला, ये कैसे व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के लिए? अब व्यक्ति तो बढ़िया है। अब रीजन ये है कि अब 2 बार से उनको हार मिली है हमारी कटेरी विधानसभा से। वो भी बहुत ज्यादा अंतराल से हार नहीं हुई है, थोड़ा बहुत 2-4-6 हजार वोटों से अंतराल में हार जीत हुई है। और आदमी बढ़िया है, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों के करीबी हैं और भी तो सत्ता में कभी आए नहीं, कभी विधायक बने नहीं है। और ऐसे प्रेम व्यवहार उनका बहुत बढ़िया है। इस बार कोशिश है कि जीत जाए, हमारे विधानसभा में काम हो, क्योंकि अभी तक विधानसभा में सपा सरकार या बसपा सरकार थी। बसपा सरकार में काम हुई थी, लेकिन सपा सरकार में थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन यहाँ विधायक ना होने की वजह से कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा। अब अगर भाजपा जीतती है, विधायक आते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया काम होगा हमारे कटेरी विधानसभा में जी। मतलब ये क्या लग रहा है आपको क्षेत्र में कि यहाँ ज्यादा संख्या में किस जात के लोग हैं, इससे ज्यादा वोट सपा को मिल जाता है, ऐसा कुछ? अब सपा का इसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ 80 जो वोटर्स हैं वो ज्यादा हैं, और बैकवर्ड उसके बाद बैकवर्ड हैं और समान वर्ग के कम है हमारे कटेरी विधानसभा में। इसीलिए जो है अब बैकवर्ड जिधर अगर थोड़ा बहुत भाजपा की तरफ जाती है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड भाजपा जीत सकती है। भैया वो बैकवर्ड क्यों जाएगा जब उनके ऊपर अभी आरोप लगा दिया गया कि वहाँ पर शिक्षक भर्ती हुआ, इसमें लोग घोटाला कर गए बीजेपी वाले? नहीं, घोटाला किस सरकार में नहीं होती है, घोटाला सारी सरकार में होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे भाजपा सरकार है, अब उसका प्रेजेंट टाइम में उजागर हुआ है। लोग जो है कह रहे हैं घोटाला, कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ये है कि अब सब लोग अब उसका जो है निराधार निकलेगा ना। गलती करें अधिकारी भुगते योगी जी की गलती थोड़ी है। योगी जी गांव या शहर में थोड़ी आके देख रहे हैं। टोटल काम अधिकारी लोग कर रहे हैं। जो भी गलतियां कर रहे हैं अधिकारी कर रहे हैं। वही कोई गलतियां ज्यादा हो जाता है तो सरकार तक पहुंचती है, और जो गलतियां कम रहती है यहीं तक सीमित रह जाती है। क्या ये लगता है कि अधिकारियों पे लगाम कुछ कमजोर है योगी जी का? लगाम तो कमजोर है, अधिकारी अपने मन के हो गए हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें योगी जी कहने पर भी वो लोग मतलब सही से काम नहीं कर। जैसे राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चल रही है। और आपका RTO ऑफिस वगैरह हो गया, और पुलिस जैसे प्रशासन में भी कुछ लोग जो है गलत कर रहे हैं ना, जो निर्दोष लोग हैं उनको जो परेशान कर रहे हैं। तो योगी जी सख्त हैं, लेकिन उनके कर्मचारी जो है उनका जो है सही से पालन नहीं कर रहे हैं।
इसका तात्पर्य यही रहा कि अगर योगी जी ऐसे हारते रहेंगे तो इसमें सबसे बड़ा उत्तरदायी इनके अधिकारी भी हैं। हाँ, इनके अधिकारी का है, प्लस इनके कर्मचारी, मतलब इनके जो कार्यकर्ता हैं उनका भी है। क्योंकि इनके कार्यकर्ता जो है जब सही से काम नहीं करेंगे, कठोरता से काम नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी। अरे भैया, ये तो हो रहा है कि जनता, वो कार्यकर्ता कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, जनता क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं जो है। कार्यकर्ता इनके, जैसे अभी जो समीक्षा हुआ हार का, तो उसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे लोग सुनते नहीं है, मतलब अधिकारी वर्ग। क्यों नहीं सुनते हैं, बिना सुने काम हो रहा है, सब उन्हीं लोग का तो काम हो रहा है। अच्छा, उन्हीं लोग का काम हो रहा है, आम जनता तो कुछ उसको पता ही नहीं है। थाने पे चले जाइए, आरटीओ ऑफिस चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, आम जनता तो दौड़ रही है, पीस रही है। यही लोग जी का जुगाड़ पानी है, नेता वगैरह है, यही लोग का अपना चल रहा है। आम जनता को क्या पता है, जब चाहे उनको फंसा दिया जाए, जब चाहे उनको मरवा दिया जाए। लालजी वर्मा की लड़की भी फील्ड में आने वाली। लालजी वर्मा की लड़की फील्ड में सुन रहे हैं कि आ भी गई हैं। उनको कटेरी विधानसभा से उनको शायद 95% जहां तक आशा है कि उनको टिकट भी मिल चुका है, लेकिन कुछ अभी संशय में सुनने में आता है कि हो सकता है बाद में उनको हटा भी दिया जाए, ऐसे सुनने में आ रहा है। बाकी क्या है वो तो पार्टी क्योंकि हम लोग मिल्कीपुर में थे, वहाँ पे अवधेश जी के जो लड़के हैं उनको मिल गया है, और वही हाल यहाँ भी हो रहा है। नहीं, यहाँ कुछ विरोध है, यादव समाज में विरोध है हमारे यहाँ। यादव समाज कह रहे हैं कि लालजी वर्मा को सपा ने टिकट दिया तो मैंने उनको सांसद यहाँ से चुना, लेकिन उसका क्या मतलब है कि अब वो अपनी बेटी को भी यहाँ से सपा के उसमें विधायक के लिए टिकट अगर देंगे तो ये गलत है, क्योंकि यादव समाज में भी लोग हैं, नेता हैं, उनको भी एक बार चांस है। क्योंकि कटेरी विधानसभा में अभी तक कटेरी विधायकी में किसी यादव को अभी तक हमारी जानकारी में किसी को विधायक पद के लिए वहां पर नियुक्त नहीं किया गया है। तो यादव लोग में हमारे यहाँ ये है कि यादव समाज में भी किसी न किसी को यहाँ से सपा पार्टी जो है विधायकी के लिए चुना जाए, ना कि वो अपनी बेटी सांसद बन गए। इसके पहले विधायक थे, विधायक बने, सांसद बने, अपनी बेटी को लेके आएंगे तो इससे कुछ समाज में जो है यादव समाज में उनके लिए बुराइयां हैं। मतलब परिवारवाद आगे बढ़ रहा है। हाँ, परिवारवाद ही समझ लीजिए कि परिवारवाद ही आगे चल रहा है। तो जो विरोध, अगर मान लीजिए छाया वर्मा को मिल जाता है, वो फील्ड में आ जाती है, तो क्या ये यादव वर्ग फिर किस साइड में पलटेगा? नहीं, यादव वर्ग तो मजबूरी है कि उनको तो जाएंगे सपा में ही, लेकिन रीजन है जो वर्मा वर्ग है वो कर सकते हैं, क्योंकि बसपा से जो अमित वर्मा आ रहे हैं वो भी वर्मा ही जात के हैं, तो उससे इनका विरोध है, कुछ वोट उसमें कर सकता है वर्मा बिरादर का भी और ये यादव बिरादर का भी। जब सबको ये बात मालूम है कि सपा ही टक्कर देगी बीजेपी की, तो जनता उतना बेवकूफ नहीं रह गई। उसे मालूम है कि हमें सपा कोई वोट कर देगी, वही मतलब हराएगी बीजेपी। नहीं, कोई जरूरी तो क्यों जाएंगे वो लोग? नहीं, कोई जरूरी नहीं, सपा ही उनको हरा सकती है, क्योंकि बसपा भी हरा सकती है। रीजन ये है क्योंकि अब वर्मा की वजह से वर्मा लोग भी बसपा में जुड़ जाएंगे, और जो है एसटी का जो वोट है वो बसपा का ही है, और मुस्लिम कास्ट के भी लोग देखेंगे कि जो भाजपा को हरा रहा है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उनको इससे मतलब नहीं है। भाजपा को जो हराएगा उसी तरफ वो मुड़ जाएंगे। मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर सबकी प्रहार है। सबकी प्रकार ये है, मुस्लिम लोग का खास है कि भाजपा को हराने के लिए चाहे बसपा में जाना पड़े, चाहे सपा में, चाहे वैसी पार्टी में, किसी भी पार्टी में जाना हो, लेकिन भाजपा हार जाए। सुविधा सब लेंगे, सुविधा पूरा लेंगे, उनको पेंशन लेंगे और राशन लेंगे, और तमाम जो सारी योजनाएं हैं, जैसे मकान हुआ, जो भी योजनाएं हैं, योगी जी ने किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं किए हैं कि यादव मुस्लिम पंडित ठाकुर लिए कोई योजना अलग है, सबका योजना एक है। लेंगे सब, मजा सब मारेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। चलिए भैया, यहाँ पे जो भी लोग थे बहुत ही बढ़िया से अपनी बात को रखा। एक और है, लगता है बेचारे बहुत, क्या नाम भाव है आपको? दूसरा योगी जी आ वाला है ना आपके क्षेत्र में? योगी जी आवे कौन बुराई बा। हाँ, कह रहे हैं कि इस बार वोटवा दिन विकास करेंगे आप लोग को बढ़िया से। तो एक आदमी के देने से तो होगा नहीं, देंगे तो सभी लोग। क्या खाली योगी जी हमारे देने से तो जीतेंगे नहीं, इसमें तो हर एक बिरादरी को सहयोग होना चाहिए। अच्छा, जो कुछ योजनाएं हैं सब लाभ नहीं मिला आप लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है, हर एक जो दे रहे हैं, केवल जिसको जानते हैं कि बड़ा आदमी है उसी को योजना भी दी जा रही। जिसके खेती बाड़ी भी नहीं है उसको ना आलोनी है, ना कॉलोनी है, ना खेती है, ना बाड़ी है, उसको कोई सुनवाई नहीं है। और क्या, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है, तो बेचारा गरीब रह जा रहा है। हाँ, तब भैया क्या माहौल बाप के यहाँ? गुरु जी ये देखा जो कुछ बा समन्वय बा हमारे यहाँ माहौल। हाँ, आपका दुकान है ये? हाँ, हमारा दुकान है। अच्छा, कितना मतलब आपका लाभ हानि दिख रहा है इधर 4-5 साल से? कोनो लाभ हानि ना है गुरु जी हमारे यहाँ। हाँ, सब बराबर है, सब बराबर है, हानि वाला लाभ कौन होना है। आपके क्षेत्र में कुछ समस्याएं, जो किसान समस्याएं कहने से क्या फायदा बा, जो चीज का लाभ नहीं मिलना है तो कहे से क्या फायदा। अच्छा, मतलब बताएंगे नहीं?
कम से कम बेचारे हो तो बताए कि मतलब बगल में डॉक्टरी है, नर्स नहीं है, आप भी कुछ बताइए कम से कम तो। हम का बताई जानवर के तमाम समस्या बा, बेरोजगार टहरत हैं, जे वही लायक बा वही नहीं मिलत बा, जे ना लायक बा वही लायक उठ ना पावे तब वो ठीक बा, मगर जे वही लायक भई बा वो ना पावत बा। तो अभी तो कटेहरी में रोजगार लगा था, मेला वाला सब फर्जी था भैया। सब फर्जी था, कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी गए थे, हाँ। गेट के अंदर जाने नहीं दिए, कितने बच्चे सब लोग बाहर चले गए, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। और करीब मान चलो कि कई हजारों में भीड़ वहाँ बच्चे से पहुंचे थे। मैं खुद गया था वहाँ पे। 10 बजे योगी जी के आने के बाद प्रशासन द्वारा गेट बंद कर दिया गया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। सब लोग धूप में पड़े थे, बहुत दूर दूर तारुण क्षेत्र से, इधर तमाम भीटी क्षेत्र से तमाम बच्चे आए थे, लेकिन कोई किसी को अंदर एंट्री नहीं हुई। और सब बच्चे धूप में खड़े थे कि आधा घंटा 1 घंटा इंतजार किए, जब देखिए कोई चांस नहीं बन रहा है, सब बच्चे अपना लेके चले आए, सब डॉक्यूमेंट वगैरह। अच्छा, अगर ये रोजगार मेला ना लगा होता तो उससे लोगों को और खुशी था, लेकिन लगाने के बाद नहीं मिला। और जैसे वो आए, चलिए ठीक है, अब चुनाव है, उनका कुछ पर्सनली मैटर था, मीटिंग करना था, क्या भी कुछ करना था, अपना आते मीटिंग वगैरह करके चले जाते। अब उसमें पेपर में दिए कि 31 कंपनियां आ रही हैं, 11,400 कुछ वैकेंसी है, बच्चों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। मैं अभी तक प्रतापपुर चमुरखा में अभी तक किसी बच्चे को कहीं भी, मैंने सब जगह पता किया, किसी को न तो नियुक्ति पत्र मिला है न कुछ मिला है, सब फर्जी था। सब बच्चे आए, डॉक्यूमेंट उन्होंने फोटो कॉपी वगैरह करा के, दूर दूर से बच्चे, लड़की है लड़के सब आए, उनको अंदर नहीं जाने दिए, अंदर से ही बाहर चले गए। बाकी अपना अंदर क्या मीटिंग वगैरह भाषण भूषण दिए, कोई जान भी नहीं पाया, अपना चले गए, सब फर्जी कागज कार्रवाई। इनके सलाहकार कितने अच्छे हैं कि अब सलाहकार अब उनके जो बताएंगे वही करेंगे। अब जनता से कोई सलाह तो ले नहीं रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, जनता का क्या मन है, अपन हवा हवाई चल रहा है, अपन ऊपर ऊपर आए, उनके कार्यकर्ता सब नेता लोग जो बता दिए वही सही है, जनता क्या चाह रही है कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एक बहुत अच्छा दोहा है रामायण में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें यही है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। तो भैया वही हाल है इस समय कि योगी गवर्नमेंट में, कि योगी जी को इनके जो अधिकारी हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, जो उनको लिखा पढ़ा देते हैं, डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उनको लग जाता भैया सब कुछ है, ओके है। लेकिन जनता जो है, जब तक संवाद जनता से नहीं होगा तब तक इस गवर्नमेंट को कहीं कोई सीट जीतने का कोई चांस नहीं होगा। मिल्कीपुर का यही हाल है, वहां हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे, आज हम लोग कटेहरी में हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि जनता बहुत दबे स्वर से कह रही है कि हाँ बीजेपी को वोट दूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं सपा को वोट दूंगा, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी बहुत दूर दूर है। लेकिन ये रहा कि ठीक है, हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, कुछ लोगों से बात किया किसी और चौराहे पर। ये चौराहा जो भैया है ये है तेजापुर, और कौन सा है, गोसाईगंज, और जिला है अम्बेडकर नगर, और कटेहरी विधानसभा क्षेत्र है। तो किसी और क्षेत्र में फिर हम जाएंगे और कुछ नए लोगों से उनके विचार को लेकर के आएंगे, आपको दिखाएंगे। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।